टुडे वी विल डू हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज हो रही है, इंथैल्पी चेंज मतलब जो ऑब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है वो सेम होगी, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लो ए गोज़ टू बी, एक तो डायरेक्ट पाथ है, ए डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द बी, फॉर उसके लिए हमारे पास डेल्टा एच है। ए पहले फिर एक इंटरमीडिएट के साथ जा रही है, ए टू सी जा रही है, उसमें हमने इंथैल्पी ले ली डेल्टा एच वन। फिर सी से बी जा रही है, वहाँ पे हमने ले ली डेल्टा एच टू। तो ये डेल्टा एच है, दिस इज़ द सम टोटल ऑफ डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। इसी तरह अगर हम हीट के फॉर्म में ले लेंगे, ए टू बी जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो क्यू हो रही है, ए टू सी क्यू वन, सी टू बी क्यू टू। पर जो टोटल होगी, टोटल इज़ क्यू इज़ इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। तो ये क्या हो गया कि रिएक्शन है जो चाहे एक स्टेप में हो रही है चाहे ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है, बट उसमें जो है हीट इंथैल्पी चेंज है वो क्या है, सेम है। अब इसको एक एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हम इसे कैसे कर सकते हैं, कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स CO2। अब ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, इसमें कितना आ रहा है, -393.5 किलो जूल। इसमें पहली में आ रहा है -110.5, दूसरी -283.5। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया, -393.5। वो क्या है, फर्स्ट रिएक्शन के साथ सेम है। इट मीन्स ये जो हैसेस लॉ है वो ट्रू है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है इसकी, हम इसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जैसे हमने ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की थी, अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजिंग टू CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 चेंजिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करनी है, इंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम सेकेंड रिएक्शन को फर्स्ट रिएक्शन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस हाफ वन मॉलिक्यूल है, ये हाफ मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस के हाफ O2 मॉलिक्यूल माइनस CO प्लस C। ये जो माइनस C हो इधर जाके प्लस हो जाएगा, जैसे हम सिंपल मैथ्स में करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, कार्बन प्लस हाफ O2 प्लस CO। हमने क्या किया था, फर्स्ट में से सेकंड की माइनस की थी, -393 माइनस, फिर अगेन माइनस साइन है, -283, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 393 से 283 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110.5 किलो जूल। इसी तरह से आप और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मतलब होता है एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होना। जैसे कार्बन डायमंड से कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन ग्रेफाइट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से हमने किसकी कैलकुलेट करनी है, कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट करनी है। अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा। क्या बच गया, C डायमंड माइनस C ग्रेफाइट लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, -395 माइनस ये होगा 393 के हमारे पास कितना बच गया, -1.9 किलो जूल। इस तरह से हम इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू कॉपर सल्फेट इनटू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ ही कर लेते हैं। इसमें हमने इंथैल्पीज दी हुई हैं सोल्यूशन की, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर हाइड्रेटेड।
ठीक है। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट से कॉपर हाइड्रेटेड से जाना है। पहले क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने एक्वस लिखा है, आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो। कॉपर सल्फेट एक्वस में कन्वर्ट हो गया। फिर ये एक्वस में हमने 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें भी वाटर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या एक्वस में कन्वर्ट हो गया। अब हम फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस कर दे तो हमें जो गिवन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। आपको ये मैथड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -78 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज, अदर टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज, जिसमें फर्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। अब इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा कि जब हम 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम, तब जो इंथैल्पी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। जब ये हम डेसोल्यूशन करते हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। अब जैसे ये हमारे पास HCl है प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, तो हमारे पास ये क्या होगी, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। जब भी हम किसी चीज़ को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मीन्स सॉरी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। जैसे ये बॉर्न हैबर साइकिल से हम कर सकते हैं, NaCl है जो, उसको हमने NaCl अब डायरेक्टली तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, पहले वो क्या करेगा, NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl में ब्रेक हो जाएगा, पर वो हम आगे करते हैं। हाँ, जब NaCl अब यहाँ पे है, जैसे NaCl ये ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जहाँ पे कि एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स आयंस, तो वो हमारे पास क्या हो गई, लैटिस एनर्जी। जैसे यहाँ पे ये होगी, ये हम बॉर्न हैबर साइकिल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, Na पॉजिटिव सॉलिड कन्वर्टेड टू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव डेल्टा H ऑफ लैटिस। अब जो ये लैटिस एनर्जी है ये डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, एक तो साइज ऑफ फाइन, साइज ऑफ फाइन जितना बड़ा होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। अब 2 बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बॉन्डिंग कम होगी, 2 छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो साइज ऑफ फाइन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। सेकेंड है हमारे पास चार्ज। अब अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा चार्ज है मतलब ज़्यादा लैटिस एनर्जी है, कम चार्ज है तो कम लैटिस एनर्जी है, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब हम इसको ओवरऑल प्रोसेस देखते हैं कि इनको कैसे करना है। फर्स्ट है जो सोडियम है मेटालिक, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसियस में। Na सॉलिड चेंजेस इनटू Na गैसियस। अभी यहाँ पे सॉलिड और डायरेक्टली गैसेस चेंज करने में हम वहाँ पे क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, सब्लिमेशन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन कितना आ गया, प्लस 108.4 किलो जूल पर मोल। सेकेंड है हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू क्लोरीन एटम्स। मॉलिक्यूल्स को जब हम एटम्स में ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लोरीन चेंजेस इनटू 2Cl एटम्स गैसेस, ठीक है। 1 मोल गैस से हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एटम्स बन गए, तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन, यहाँ पे हम A लिख देते हैं इसके साथ। अब इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने, हमें अगर इसको हाफ कर देंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हाफ करेंगे तो इस एनर्जी को भी हाफ कर देंगे। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब हमारे पास जो गैसेस में एटम्स हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे आयंस में, तो ये क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट इसी तरह से क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैसियस है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो ठीक है। कन्वर्शन ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम्स इनटू द गैसियस क्लोराइड आयंस,
तो इसको हमने क्या बोले, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एटमाइजेशन मतलब इंथैल्पी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये गेन इंथैल्पी क्या होगी, -348.6 किलो जूल। इस प्रोसेस में सिर्फ यही है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ये नेगेटिव है, बाकी सारी एनर्जीज क्या हैं ऊपर पॉजिटिव है। नेक्स्ट है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल्स। Na पॉजिटिव फॉर्म हो गया, NaCl हो गया, तो ये टोटल मिलके क्या बना रहा है NaCl, तो ये हमारे पास क्या आ गई डेल्टा H ऑफ लैटिस। अब ये Na अगर हम डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो गया डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये हो गई हमारे पास -411.2 किलो जूल पर मोल। अब इसको हम पूरा बॉर्न हैबर साइकिल है जो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Na जैसे पहले हमारे पास जो NaCl था उसको हम अगर Na + ½ Cl2 ले लें तो Na पहले ये डायरेक्टली तो ब्रेक होगा नहीं, तो इसके लिए हमारे पास ये सारे स्टेप्स हैं। Na पहले सॉलिड से Na गैसेस में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन आ गया। Na गैस हमारे पास आयंस में कन्वर्ट होगी तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट होगी तो एटमाइजेशन हो गई, ठीक है। फिर ये गैस है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गई है। इन सभी सबसेस NaCl ये हो गया, इसको कंबाइन करके हमारे पास ये बनता है NaCl, तो ये क्या हो गया हमारे पास डेल्टा H लैटिस। तो ये जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन है ये इतने सारे प्रोसेसेस के थ्रू जा रही है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी, इन सबको ऐड कर देंगे। ये हमारे पास क्या है बॉर्न हैबर साइकिल। अब जैसे अलग अलग एनर्जीज दी हुई हैं, हम यहाँ से अगर हमें डेल्टा H ऑफ लैटिस नहीं पता है बट ये सारी एनर्जीज हमें क्या है पता है, तो हम डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमने ध्यान रखना है सिर्फ साइंस का, जहाँ पे हमें एनर्जी पॉजिटिव दी है हम पॉजिटिव लेंगे, जहाँ पे नेगेटिव है नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इस पार्ट में से इसी टाइप से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो बहुत कम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है एसिड को बेस में मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज करना। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो उसकी एग्जाम्पल हमारे पास उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव मतलब एसिड आर कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय ए बेस फ्रॉम ए, इन्होंने ये लिखा OH पर, आप नहीं लिखना तो मत लिखो, आर कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड। मीन्स इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ बेस और बेस न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है HCl + NaOH गिविंग NaCl + वाटर, तो इसके जो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कितनी है -57.1 किलो जूल। अब यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, उसके लिए जो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा -57.1 किलो जूल ही होगी। क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड अमाउंट HCl को डिसोसिएट करने के लिए 1 मोल में से H पॉजिटिव ही सेम निकलेंगे, OH नेगेटिव आइंस भी सेम निकलेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा उसको फॉर्म होने के लिए सेम एनर्जी चाहिए, तो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या रहती है सेम रहती है। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक है, तो हमारे पास जैसे ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों में से अगर एक भी चीज़ वीक है तो जो डेल्टा H है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाली से हमेशा थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे ये डेल्टा, इसको करेंगे डेल्टा H OH CH3CO नेगेटिव प्लस डेल्टा H पॉजिटिव। अब इसको कम्प्लीटली डिसोसिएट करने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो जो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास फॉर्म होनी थी वो क्या हो जाएगी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो वीक एसिड है उसने थोड़ी एनर्जी यूज़ कर ली। इसीलिए जो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारे पास जो है
सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके आगे हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। जैसे ये पहले हमने किया सब्लिमेशन, फ्यूज़न, जहाँ पे आप सिर्फ इनकी डेफिनेशंस लर्न कर लो। फर्स्ट है फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या होता है, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। तो इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इन इट्स लिक्विड स्टेट एट मेल्टिंग पॉइंट। तो हम इसको क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। जैसे एग्जाम्पल है वाटर सॉलिड चेंजेस इनटू वाटर लिक्विड, तो इसके लिए डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न कितनी है, 6 किलो जूल पर मोल। इसका उल्टा अगर हम फ्रीजिंग करेंगे, लिक्विड से सॉलिड करेंगे, तो क्या होगा, डेल्टा एच हमारी फ्यूज़न की जगह क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग, और इसका साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। अब यहाँ पे जहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगी एनर्जी पॉजिटिव, जहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है मतलब रिलीज होती है एनर्जी, वहाँ पे डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव। अब हमें क्या हो रहा है, फ्यूज़न में सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए एनर्जी उसको हीट करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो फ्यूज़न है वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट अगर फ्रीज़ करना है तो हम उससे एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसको कूल करना पड़ेगा, तो डेल्टा एच क्या होगी, फ्रीज वाली नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा, 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। तो 1 मोल ऑफ लिक्विड को अगर हमने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है एट द बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारे पास वो क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर लिक्विड को हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हो जाएगा, वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो डेल्टा एच यहाँ पे भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट तक इसको गर्म कर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में भी हम एनर्जी दे ही रहे हैं, तो डेल्टा एच यहाँ पे भी क्या होगी, पॉजिटिव। और इसका फ्यूज़न और वेपराइजेशन के साथ एक रिलेशन है, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज द सम ऑफ द डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न एंड डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ये पार्ट जो आपको न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमने जैसे पहले की है, इंथैल्पी चेंज इन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स कम्प्लीटली इनटू इट्स एटम्स इन द गैसियस स्टेट। जैसे हमने क्लोरीन को ब्रेक किया था ना, Cl2 ब्रेक इनटू Cl इंटू Cl। इसी तरह जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही ब्रेकिंग है, हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन। मीन्स जब 1 मोल बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसको, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, तब जो एनर्जी चेंज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज। फिर जैसे ये अनदर एग्जांपल है, CH4 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास 1665 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, इसीलिए डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जो भी एटम्स हैं उनके बीच जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए हम उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। और बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी, जो उस बॉन्ड के अंदर पर्टिकुलर एनर्जी है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। इसमें हम 2 टर्म्स करेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, यही है जैसे क्लोरीन, ये तो सिंपल आ गई ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू Cl। तो यहाँ पे Cl को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए, 242 किलो जूल पर मोल।
अब नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन के एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन ए सब्सटेंस। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, वाटर इज चेंजेस इनटू हाइड्रोजन प्लस OH, फिर OH चेंजेस इनटू H एंड O। अब यहाँ पे डेल्टा H ये है, यहाँ पे डेल्टा H ये है। अब अगर यहाँ पे OH बनेगा तभी इस OH को हम आगे ब्रेक करेंगे। अब दोनों एनर्जीज का टोटल एनर्जी तो हमें ये नहीं चाहिए, ये आधी एनर्जी तो H को ब्रेक करने में लग गई, आधी एनर्जी इसको ब्रेक, तो इन दोनों का सम टोटल इसका हम मीन ले लेंगे, दोनों का प्लस डिवाइडेड बाई 2 जो ये एनर्जी है, इतनी एनर्जी हमें चाहिए OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब जैसे ये CH4 वाला है, CH4 प्लस चेंजेस इनटू द कार्बन प्लस 4 H एटम्स, यहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए 1665, बट अगर हमें एक CH को ब्रेक करना है तो यहाँ पे हमें एनर्जी कितनी चाहिए, अलग अलग स्टेप्स में कर लेंगे। डेल्टा CH4 चेंजेस इनटू CH3 प्लस H, यहाँ पे हमारे पास कितनी है 427। नेक्स्ट स्टेप में CH3 से CH2 में जाएगा, उसमें इतनी CH2 से CH में जाएगा, इतनी CH से CH में जाएगा, फिर इतनी। अब इन चारों का सम करके इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो हमारे पास क्या होगी, बॉन्ड एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर CH बॉन्ड। अब ये क्या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये डिपेंड करती है अमाउंट पर। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे तो हमें कम एनर्जी चाहिए। सो इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस में आते हैं यूज़ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज टू कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। अब जब हमने पहले इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस की हैं तब हमने सब जगह की है सम ऑफ एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, बट जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज करते हैं, जब बॉन्ड इंथैल्पीज करते हैं तो वहाँ पे आता है सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे सिर्फ अगर हमने डेल्टा H बॉन्ड इंथैल्पी से कैलकुलेट करनी है तो हमने रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करनी है। अगर हमने बॉन्ड इंथैल्पी के एक्सेप्ट किसी भी फैक्टर से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो हम करेंगे प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास CH4 C2H4 O2, ये ब्रेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। अब हमने यहाँ पे हमें CH बॉन्ड की दे रखी है, OO बॉन्ड की दे रखी है, CO बॉन्ड की दे रखी है, OH, और C डबल बॉन्ड C की दे रखी है। पहले हम इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स कर लेंगे। रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है, एक C डबल बॉन्ड C है तो हम यहाँ पे एक बार इसको ऐड कर लेंगे C डबल बॉन्ड C की एनर्जी। फिर CH बॉन्ड क्या है हमारे पास 4 है, 4 इंटू 414 कर लेंगे। फिर हमारे पास 3 O डबल बॉन्ड O है, 3 बार इसको कर लेंगे। जैसे ये दिया डेल्टा H इज इक्वल टू 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ O एंड O। अब माइनस प्रोडक्ट्स करना है हमने। प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास O बॉन्ड O 2 तो एक मॉलिक्यूल में प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितने हो गए 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड भी हमारे पास कितने हैं 4, 2 ये एक मॉलिक्यूल में हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास हो गए 4। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4 इंटू 414 प्लस 619 इंटू 3 इंटू 499, इसी तरह से ये सबको कर लेंगे। दोनों को माइनस करके हमारे पास कितनी आ गई, -964 किलोजूल पर मोल। ये हमारा यहाँ तक चैप्टर